वहीं आइए जहां से मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था। क्या फरमाया आपके मेरे आपके नबी ने इरशाद फरमाया, अर्राहिमूना यरहमुकुमुल्लाह, रहम करने वालों पर अल्लाह रहम करता है। इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, ऐ लोगो तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाले तुम पर रहम करेंगे। ये आसमान वाले कौन है जो तुम पर रहम करेंगे? किन की बात की जा रही है? मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, आसमान वालों से मुराद फरिश्तों की जमात है। तुम जमीन वालों पर रहम करोगे, आसमान वाले फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए रहमत की मगफिरत की दुआ करेंगे। एक इंसान जब किसी पर रहम करता है, एक इंसान जब किसी पर उसने सलूक का मुआमला करता है, तो मेरा मौला राजी हो जाता है, उसकी रहमतों की बरसात होने लगती है। खुदा अपने कुरान में इरशाद फरमाता है, व रहमती वसियत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीन यत्तकून। ऐ लोगों, अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, व रहमती यानी मेरी रहमत हर चीज से बड़ी है। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीन यत्तकून, और मैं अपनी रहमत उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो अपने मालों की ज़कात अदा करते हैं और हमारी आयतों पर ईमान लेकर के आते हैं। मेरा मौला इरशाद फरमाता है, मैं अपनी रहमतें उनके लिए लिख दूंगा जो तकवा इख्तियार करते। यानी फरमाया गया, तुम जमीन वालों पर रहम करोगे, आसमान वाले तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करेंगे, दुआए रहमत करेंगे। मौला की रहमत वो झूम करके बरसेगी कि सारे गुनाह, सारी खताएं, सारी लफ्ज़िशें, सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। बेशक सुभान अल्लाह। शेख सादी शिराजी जो मुस्लिहुद्दीन है, उन्होंने एक वाक़या नकल फरमाया है अपनी किताब गुलिस्ता सादी के अंदर। वो कहते हैं, एक बादशाह, उसकी तबीयत खराब हो गई, इतनी हद तक तबीयत खराब हो गई, बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने अपनी तमाम डॉक्टरी के नुस्खे आजमा लिए, तमाम हकीम जमा हैं, तमाम हकीमों ने कोशिश कर ली, लेकिन अब बादशाह है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। सारे हकीमों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इतने में किसी ने मशवरा दे दिया कि बाहर विदेश में एक हकीम साहब हैं, उनको बुलाया जाए। मुख्तसर ये है, उनको बुलाया गया। उन्होंने बादशाह का चेकअप किया, मुआयना किया, मर्ज की तशखीस की, और जब मर्ज की तशखीस हो गई तो कहा, तुम्हारे मर्ज की दवा मेरे पास है, और उसका तरीका यह है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी दवा बनाऊं, उससे पहले आपको मेरी एक शर्त को मानना पड़ेगा। वो शर्त क्या है कि आप एक जवान लेके आओ, उसकी उम्र इतनी होना चाहिए, उसका कद इतना होना चाहिए, उसका रंग ऐसा ऐसा होना चाहिए। यानी एक जवान को लाया जाए। उस जवान को लाया गया। चूंकि बादशाह का मामला था, बादशाह है, वक्त है जो ममलिकत का सुल्तान है, ममलिकत का बादशाह है। बादशाह के लिए पूरे कारिंद दौड़ गए पूरे मुल्क में, और जो जवान कहा गया था, उस जवान को पेश किया जाए जिसकी उम्र इतनी हो, जिसका रंग ऐसा हो, जिसका कद्दो कामत ऐसा हो। मुख्तसर ऐसे जवान को पकड़ करके बादशाह के सामने खड़ा कर दिया गया। बादशाह के सामने वो खड़ा है। कहा, अब क्या करना है? कहा, करना ये है कि इसका कत्ल किया जाए। इसके कत्ल करने के बाद इसके कलेजे से मैं दवा तैयार करूंगा, और वो दवा बादशाह को खिलाई जाएगी, उससे बादशाह जो है ठीक हो जाएगा। अब चूंकि इस्लामी ममलिकत है, इस्लामी हुकूमत है, एक बादशाह को कत्ल कर दिया जाए, ये एक आम आदमी को कत्ल कर दिया जाए बगैर गुनाह के, ये बहुत बड़ी जुर्रत की बात है, ये बहुत बड़ी जसारत की बात है कि एक जवान का कत्ल बगैर गुनाह के किया जाए। अब क्या किया जाए? जो काज़ी वक्त थे, जो बादशाह के दरबार में बैठे हुए थे, उन्होंने फतवा सादिर कर दिया। उन्होंने मसला ये बता दिया, लिख करके दे दिया कि बादशाह की जान बचाने के लिए रियाया में से किसी एक शख्स का कत्ल करना जायज है। यानी बादशाह को राजी करने के लिए, बादशाह को खुश करने के लिए काजी साहब ने गलत फैसला दे दिया। हर दौर में कारी शफीक साहिब क़िबला, कुछ लोग ऐसे रहे हैं, चाहे वो मौलाना लोगों में हो, चाहे वो आलिमों में हो, चाहे वो मुफ्तियों में हो, कि वो हुकूमत वक्त को खुश करने का मादा रखते हैं, हुकूमत वक्त को खुश करना चाहते हैं।
आज भी दिरहम दिनार के पुजारी हैं, आज भी कुछ दुनियादार मौलवी हैं जो हुकूमत को राजी करने के लिए गलत फैसले दे देते हैं, गलत मसले बयान कर देते हैं। इसी तरह के वो काजी साहब थे, बादशाह की नजरों में अच्छा बनने के लिए, बादशाह की नजरों में ऊंचा मकाम पाने के लिए उन्होंने फतवा दे दिया। फतवा क्या है? फतवा ये है कि बादशाह की जान बचाने के लिए एक आम इंसान का कत्ल करना जायज है। अब बादशाह के सामने जब ये फैसला सुनाया गया और जवान से कहा गया अब थोड़ी देर के बाद तुम कत्ल हो जाओगे। ऐ लोगों, जब किसी को ये कह दिया जाए वो कत्ल हो जाएगा, जब किसी के लिए कह दिया जाए कि अब थोड़ी देर के बाद उसकी जान जाने आपरी के सुपुर्द हो जाएगी, उसकी जिंदगी का किस्सा तमाम हो जाएगा, बताओ उसके ताल्लुक से आप क्या सोचते हो? उसका रिएक्शन क्या होगा? वो क्या ख्याल कर रहा होगा? उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही होगी? यानी एक इंसान जब पता चल जाए थोड़ी देर के बाद मेरी गर्दन मेरे तन से जुदा कर दी जाएगी, थोड़ी देर के बाद मेरी सांसें थम जाएंगी, थोड़ी देर के बाद मैं किस्से पानी ना बन जाऊंगा, एक इंसान थर्राने लगेगा, एक इंसान कांपने लगेगा, उसका पित्ता पानी होने लगेगा। लेकिन ये जवान था, अजीब जवान था, इसने अपना सर आसमान की जानिब उठाया, आसमान की जानिब उठा करके ये मुस्कुराने लगा। जब ये मुस्कुराया है, बादशाह ने पूछा मुस्कुराने की वजह क्या है? दरबारियों से कहा, वजीरों से कहा, साथियों से कहा, इससे पूछो ये मुस्कुरा क्यों रहा है, इससे मालूम करो मुस्कुराने के पीछे सबब क्या है। ऐ लोगों, उसने जब पूछा है तो जवाब ये दिया है, एक इंसान कि जब उस पर मुसीबत तो अलाम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, जब इंसान किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है, जब जुल्म और सितम की चक्की में वो पीसा जाता है, उसके माँ बाप कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरह से जुल्म और सितम से बचा सके। एक इंसान बीमार हो जाता है, माँ बाप कोशिश करते हैं उसकी बीमारी का इलाज कर सके। एक इंसान अपाहिज हो जाता है, उसके घर वाले हैं तमाम जतन करते हैं ताकि उसका मर्ज अच्छा हो जाए। मेरे माँ बाप मेरे सामने मौजूद हैं, लेकिन आज मेरे माँ बाप मजबूर हैं। बादशाह के दर के अलावा अगर किसी और दर का मामला होता, मेरे माँ बाप अपनी जान लगा देते, हो सकता है मेरी जान की जगह अपनी जान पेश कर देते, लेकिन चूंकि हकीम ने कहा है जवान चाहिए, मेरे माँ बाप मेरी जगह आ नहीं सकते हैं, वो मजबूर खड़े हैं और मजबूर खड़े होकर के सारा तमाशा देख रहे हैं। माँ बाप कोशिश करते हैं, लेकिन अब माँ बाप कोशिश करें तो क्या करें? कोशिश करता है आदमी तो कहाँ जाता है? हुकूमत वक्त के पास जाता है, हुकूमत वक्त के एहलकारों के पास जाता है, उनके हाकिमों के पास जाता है और जाकर के वो अपनी फरियाद करता है। वो फरियाद करता है, उसकी फरियाद पर गौर किया जाता है, लेकिन जिसके पास फरियाद पेश की जाती है उन्हीं काजी साहब ने फैसला सुना दिया है कि मेरे बेटे को कत्ल किया जाएगा। अब बताओ माँ बाप किसके सामने अपनी फरियाद रखें? और जब काजी साहब के सामने बात नहीं चलती है, जब काजी साहब के सामने मामला हल नहीं होता है, तो लोग बादशाहों के पास जाकर के अपना मुअम्मा रखते हैं, अपना मामला पेश करते हैं। अब बादशाह के सामने वो मामला क्यों कर रखें? बादशाह को लगता है मेरी जान से, बादशाह को लगता है मेरी मौत से बादशाह के मर्ज का इलाज होगा, लिहाजा अब किससे कहा जाए? काजी भी मेरे खिलाफ है, बादशाह भी मेरे खिलाफ है, बादशाह के दरबारी भी मेरे खिलाफ हैं। अब मैं आसमान की जानिब सर उठाकर बस अल्लाह से फरियाद कर रहा हूँ, मौला की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ मौला अब अगर मेरा कोई सहारा है तो तू है, मौला अब अगर मेरे कोई काम आ सकता है तो तू काम आ सकता है, मौला अगर मेरी कोई मदद कर सकता है तू मदद कर सकता है। मैं अल्लाह से फरियाद कर रहा हूँ। ऐ लोगों, जब उसने इतना कहा मैं अल्लाह से फरियाद कर रहा हूँ, दुनिया मेरे खिलाफ हो गई, सारे दरबारी मेरे खिलाफ, काजी मेरे खिलाफ, बादशाह मेरे खिलाफ। है लोगों, उसकी इस बातों ने बादशाह के दिल पर बड़ा असर किया, इतना असर किया, इतना असर किया। बादशाह बरसरे अवाम कहता है लोगों, ये जवान मुझे बड़ा दीनदार मालूम होता है, बड़ा समझदार मालूम होता है। इस जवान को कत्ल करने के बाद इसके पित्ते से दवा बनाई जाए, इसके कलेजे से दवा बनाई जाए और वो मेरी दवा में इस्तेमाल की जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। मुझे
मरना तो गवारा है लेकिन इसकी जान लेना गवारा नहीं है। ऐ लोगों, तासीर का तीर बनकर के उसके सीने में चुभ गए ये जुमले जो जवान ने कहा था। ऐ लोगों, उसके बाद काजी को बुलाया, काजी को बुला करके सजा दी। तुम्हारा तो काम ये है कि तुम दूध का दूध पानी का पानी फैसला करो। तुम मेरा चेहरा देख करके फैसला ना करते, तुम्हें फैसला करना था तो कुरान का फैसला करना था, तुम्हें फैसला करना था तो मुस्तफा की शरीयत की रोशनी में करना था। तुम इस लायक नहीं कि तुम्हें इस ओहदे पर रखा जाए, लिहाजा उसको वाजिब सजा दी गई और उसके ओहदे से उसको बरतरफ कर दिया गया, काजी को हटा दिया गया। अब उस हकीम को भी बुलाया गया जिस हकीम ने कहा था जवान के कलेजे से दवा तैयार करूंगा, वो बादशाह के सामने खड़ा है। बादशाह ने उसको भी सजा देने का हुक्म सादिर फरमाया कि इसको भी सजा दो। और बादशाह से कहा तुमने हमें ऐसी दवा बताई क्यों कि जिसके जरिए से एक जवान अपनी जान से हाथ धो बैठता। मुझे मरना तो आज नहीं तो कल भी है, दुनिया छोड़ करके तो मुझे जाना है। कल कयामत के दिन में इसके कत्ल का क्या जवाब देता। लिहाजा हकीम को भी सजा दी गई, काजी को भी सजा दी गई और दोनों को उनको ओहदों से बरतरफ कर दिया गया। अब अल्लाह की शान देखो, वो मर्द कि जिस मर्द को ठीक करने से बड़े बड़े हकीमों बड़े बड़े तबीबों ने हाथ खड़े कर दिए थे। रब तबारक व तआला की कुदरत, मेरे मौला ने बादशाह को उस मर्ज से शिफा अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह को मौला ने शिफा अता फरमा दी, उसको तंदुरुस्ती मिल गई, उसको सेहत मिल गई। गौर किया कि नहीं किया आपने? उसने उसको बख्श दिया, एक जवान की जान को बख्श दिया, यानी एक जवान पर रहम करा। रब तबारक व तआला ने रहम की बारिश फरमा दी। वो मर्ज जो ठीक नहीं हो रहा था, मेरे मौला ने हुक्म फरमाया वो मर्ज ठीक हो गया। लोगों सुनो, अब एक हदीस और समाअत कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम जमीन वालों पर रहम किया करो, इंसानों पर भी रहम किया करो और इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी रहम किया करो। आज हमारे देखने में आता है आज मुसलमान इंसानों पर भी जुल्म कर रहे हैं, जानवरों पर भी जुल्म किया जाता है। बहुत सारे जानवर तो ऐसे हैं कि जिनको बिला वजह में मारा जाता है। हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में रहने वाला एक जानवर कुत्ता भी है, एक जानवर गधा भी है। बिला वजह में इन जानवरों को मारा जाता है, बिला वजह में इन जानवरों को सताया जाता है। लेकिन ये लोगों सुनो, जानवरों पर भी जुल्म ना करना बल्कि जानवरों पर भी रहम करना। होगा क्या? एक बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ के सुना रहा हूँ। हदीस सुनना चाहते हैं तो अपने नबी के नाम पे बोले या रसूल अल्लाह। नबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफिरा लिमरातिन मुमिसा मर्रत बिकल्बिन अला रासिर रकिय्यिन यलहस कादा यक्तुलुहु लतश फनज़अत खुफ़हा फौसक़तहु बिखिमारिहा फनज़अत लहू मिनल मा फगुफिरा लहा बिज़ालिक इला आखिरिल हदीस। मुस्तफा की हदीस के नाम पर लब खोलें, जोर से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मेरे आपके पैगंबर ने, मेरे आपके नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे मौला ने एक फाहिशा औरत को बख्श दिया। किसको बख्श दिया? जोर से बोलें फाहिशा। अब आप कहेंगे फाहिशा कौन होती है? फाहिशा वो होती है जो हराम काम का इर्तिकाब करती है, फाहिशा वो होती है जो जिना का काम करती है, फाहिशा वो होती है जो अपना मुकाला कराती है। लेकिन मेरे मौला ने उस फाहिशा को बख्श दिया, उसके गुनाहों पर माफी का कलम फेर दिया, मेरे मौला ने उसको माफ कर दिया। जानना चाहेंगे क्यों? जी जानना चाहेंगे जी। अगर जानना चाहते हैं तो लब खोलिए और जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ी गुनाहगार, बड़ी खताकार, इतनी खताकार के सर से लेकर पैर तक सारा का सारा वजूद गुनाहों में डूबा हुआ रास्ते से गुजर रही है। मेरे आका फरमा रहे मर्रत
बिकल बिन अला रासिर रकी। अल्लाह गुजर रही है, गुजरते गुजरते एक रास्ते में कुत्ते पर नजर पड़ी और वो कुत्ता, उसकी हालत हदीस में आई है, कादा यक्तुलुहुल अतशे। वो कुत्ता, प्यासा कुत्ता, इतनी प्यास के करीब था कि प्यास की वजह से उसकी जान चली जाए। प्यास की वजह से उसकी जबान बाहर निकल गई। वो हाँफ रहा है, वो कांप रहा है, वो कुएं के करीब खड़ा है। कुएं का पानी इतना नीचे कि चाह करके भी पी नहीं पा रहा, चाह करके भी कुएं तक उसका मुंह पहुंच नहीं पा रहा। उसने लाख कोशिश कर ली लेकिन प्यासा का प्यासा रहा। उसने लाख जतन कर लिए लेकिन उसकी जबान मुंह से बाहर निकली कि निकली रही। जी। प्यास की शिद्दत की वजह से, शिद्दत की धूप पड़ रही है। अब ये गुजर रही थी फाहिशा उधर से। देखो ये लोगों, मेरा मजहब, मेरा दीन कितना अच्छा मजहब है, कितना प्यारा मजहब है। ये गुजर रही थी, हदीस के अल्फाज है, मर्रत बि कल्बिन अला रासिर रकी। अल्लाह, इसने देख लिया कुत्ता हाँफ रहा है, प्यास की शिद्दत है। इसके सीने में जो दिल धड़क रहा था वो हार्ड नहीं था, नरम था। थी तो बड़ी गुनाहगार, बड़ी सियाकार, बड़ी खाती ओ पापी, लेकिन सीने में जो दिल धड़क रहा था वो रहम वाला था। जी। चलते चलते कदम रुक गए। हदीस के अल्फाज हैं, फनज़ात खुफ़्फ़हा, जो मौजे ये पहनी हुई थी इसने उन मौजों को उतारा। फ़अवसक़तहु बिख़िमारिहा, और उन मौजों को अपने दुपट्टे से बांध लिया। दुपट्टे से बांधने के बाद एक सिरा अपने हाथ में पकड़ा, दूसरा सिरा कुएं में डाल दिया। फनज़अत लहू मिनल मा, उससे पानी निकाला। पानी निकाल करके उसने कुत्ते को पिला दिया। जी जी। जानवरों पर भी है लोगों, जुल्म ना किया करो, रहम किया करो, इसलिए कि तुम्हारे मेरे पैगंबर ने, तुम्हारे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, कयामत के दिन जानवरों के बारे में भी तुमसे सवाल किया जाएगा। ऐ लोगों, आया है हदीस में, हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर बयान करते हैं, हम जा रहे हैं, साथ में नबियों के ताजदार हैं, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम हैं, सालारे दो जहां हैं, नबियों के नबी हैं, इमाम अंबिया साथ में, वो हमारे साथ साथ तशरीफ ले जा रहे। चलते चलते एक बाग आया और वो बाग एक अंसारी साहबी का बाग। मेरे आका उस बाग में तशरीफ ले गए। मेरे आका बाग में जब तशरीफ ले गए तो क्या देखा कि बाग के अंदर एक ऊंट बंधा हुआ है। जैसे ही मेरे आका के चेहरे को देखा, ऊंट जोर जोर से रोने लगा। इतनी जोर से रोया, इतनी जोर से रोया कि जिस तरह से किसी ऊंटनी का बच्चा कोई उसकी नजरों से छीन करके ले जाए, ऊंट टकराया करता है, बिल्कुल इसी तरह से ऊंट ने जब मेरे आप के नबी को देखा, नबियों के सरदार को देखा, मुस्तफा को देख करके ऊंट रोने लगा। ऐ लोगों, मेरे आका इंसानों के भी आंसू पहुंचते हैं, मेरे आका जानवरों पर भी रहम करते हैं। उस ऊंट को बताए पूरी इंसानियत का मदावा करने के लिए, इंसानियत को गमों से आजादी दिलाने के लिए अगर इस दुनिया में कोई आया है तो वो अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम है, आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह। आपके आका को देखा, ऊंट रोया हजारों कतार। मेरे आका ने देखा तो करीब गए, और करीब जाने के बाद ऐ लोगों, जानवर भी बोली समझते हैं, जानवर भी इंसानों को समझते हैं। मेरे आका उसके करीब तशरीफ ले गए, और हदीस में आया है मेरे आका ने उसकी कनपट्टी पर हाथ रखा और हाथ रख करके सलाने लगे। जी। जानवरों से प्यार किया करो, प्यार किया करो, ये तुम्हारे मेरे नबी की तालीम है। एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ऐ लोगों, आज जानवरों की हुकूक की भी तंजीमें है, जानवरों को प्रोटेक्शन देना है, जानवरों को सेव करना है, जानवरों को बचाना है। आज पूरी दुनिया में इसकी तंजीमें बनाई गई हैं ताकि कोई किसी जानवर पर जुल्म ना करे, ताकि कोई बिला वजह में किसी जानवर का कत्ल ना करे। ये तमाम उसूल कब बनाए जा रहे
रहे हैं। ये कानून कब बनाए जा रहे हैं? ये कानून बनाए जा रहे हैं 20वीं शताब्दी में, ये कानून बनाए जा रहे हैं अब 21वीं सदी में। लेकिन ऐ लोगों, आज से 1400 साल पहले तमाम रहनुमाओं के सबसे बड़े रहनुमा, तमाम सरदारों के सबसे बड़े सरदार मक्का की सरजमीन में बैठकर जहां जिंदगी गुजारने के दूसरे उसूल इनायत फरमा रहे हैं, वहीं जानवरों के ताल्लुक से भी एक रहनुमा उसूल बता रहे हैं। मेरे आका फरमा रहे हैं वो मोमिन नहीं है, यानी मोमिन कामिल नहीं है जो जानवरों पर जुल्म करे, यानी जानवरों की हिफाजत करना है, जानवरों के साथ भी उसने सुलूक करना है। अगर ये नारा सबसे पहले किसी ने दिया है तो वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे मेरे नबी की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ने कायनात के पैगंबर ने उस ऊंट की कनपट्टी पर हाथ रखा और हाथ रख करके मेरे आका उसके कामे, मेरे आका उसके करीब हो गए और कुछ देर तक मेरे आका उसके करीब रहे और थोड़ी देर के बाद मेरे आका तशरीफ लाए। मेरे आका ने तशरीफ ला करके पूछा इस ऊंट का मालिक कौन है? क्या पूछा? जोर से बोले, इस ऊंट का मालिक कौन है? जवाब दिया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फलां साहब इस ऊंट के मालिक हैं। मेरे आका ने बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया ये ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि तुम इससे काम ज्यादा लेते हो और तुम इसको दाना खाना वक्त पर नहीं देते, और जब देते भी हो तो इसकी भूख से कम देते हो। तुम इस जानवर पर जुल्म क्यों करते हो? जानवर पर जुल्म ना करना इसलिए कि इस जानवर के बारे में तुम अल्लाह से डरना, कयामत के दिन इस जानवर के बारे में भी तुमसे सवाल किया जाएगा। सुभान अल्लाह। कितने प्यारे नबी, कितने अच्छे नबी। ऐ लोगों, वो इंसानों की बोलियां भी समझते हैं, वो जानवरों की भी बोलियां समझते हैं। नुक्ते की बात ये है मौलाना हसन साहब क़िबला इसमें कि उस जानवर ने, उस ऊंट ने बेशुमार लोगों को देखा होगा, बहुत सारे लोग उधर से गुजरे भी होंगे, लेकिन किसी के सामने अपना मुद्दा नहीं रखा। उसको मालूम है मेरी अगर कोई मदद करेगा, मेरी अगर कोई जबान समझेगा तो वो कोई और नहीं, वो नबियों का सरदार है, आमिना का बेटा है। बेशक सुभान अल्लाह। भी मालूम है, ये जानवर भी जानते हैं ये अल्लाह के नबी हैं, जानवरों को मालूम है। लेकिन वो इंसान जो सामने से मुस्तफा को देखते हैं लेकिन फिर भी मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ते हैं, वो जानवरों से भी बदतर है। एक जानवर को मालूम है ये अल्लाह के नबी हैं, और जो अल्लाह का नबी होता है वो इंसानों की भी बोली समझता है, वो जानवरों की भी बोली समझता है। बात आई है तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आज इस्लाम को टेरर यानी आतंकवाद से तशबीह देते हैं और कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद की बात करता है, इस्लाम दहशतगर्दी की बात करता है। इस तरह की बात आपने अक्सर व बेशतर सुनी होगी। एक एंकर आता है टीवी की स्क्रीन पर और ऐ लोगों, कभी तुम्हारे नबी के बारे में, कभी तुम्हारे कुरान के बारे में, कभी तुम्हारे मजहब के बारे में, कभी तुम्हारे दीन के बारे में वो उंगली उठाता है और कहता है कि इस्लाम में तलवार, हथियार, जंगो जिदाल, कत्लो क़िताल की बात की गई है, इसके अलावा इस्लाम में कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ तू जालिम है, तू झूठ बोलता है, तू प्रोपेगेंडा करता है। अरे इस्लाम क्या है? मैं कहता हूँ इस्लाम ये है कि अगर तू करीब आ जाए, मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ ले तो तू कहने पे मजबूर हो जाएगा आतंकवाद तो उस वक्त था कि जब तक इस्लाम नहीं आया था। जब इस्लाम आ गया पूरी दुनिया से आतंकवाद का खात्मा हो गया। तुम तो इंसानों की मारने की बात करते हो, तुम खामोश हो जाते हो जब इंसानों पर जुल्म किया जाता है, तुम्हारी जबानें गूंगी हो जाती हैं जब बच्चों पर हमला किया जाता है, जब छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जाता है। क्या तुमने अभी देखा नहीं फिलिस्तीन की सरजमीन पर वहां मस्जिदों पे हमला किया जा रहा है, ये झूठे एंकर खामोश बैठे, वहां बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, इनकी जबान से आवाज नहीं निकल रही है, वहां छोटी छोटी बच्चियों के सामने खड़े होकर के गोलियां चलाई जा रही हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। छोटे छोटे बच्चों को मारा
जा रहा है, भूखा प्यासा रखा जा रहा है। ए लोगों, अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है, लेकिन ये जालिम बोलते नहीं है। ये जालिम इनकी जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। मैं कहता हूं अगर आतंकवाद देखना हो, आतंकवाद वो है जो इजराइल कर रहा है, जो बच्चों पर हमला कर रहा है, ये आतंकवाद है। जो मस्जिद पर हमला करता है वो आतंकवाद है। जो अस्पतालों पे हमला करता है वो आतंकवाद है। जो बच्चियों को मारता है वो आतंकवाद है। जो बेवाओं को मारता है वो आतंकवाद है। मेरा इस्लाम आतंकवाद की नहीं बल्कि आतंकवाद को खत्म करने की बात करता है। नारे तकबीर, नारे